हाय स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 6 का हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन 3 का जो मैंने ऑडियो और क्वेश्चन आंसर सब दे दिया था, उसे अच्छा से आपने क्लियर कर लिया होगा। अब तीसरा लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सोने का नेवला। क्या नाम है? सोने का नेवला। ये एक कहानी है, ये तरह का कर्म का महत्व। कहने का मतलब है इसका कि इंसान जो भी स्वार्थ कर्म का फलहीन बना देता है। इंसान जैसा भी कर्म करता है उसका फल उसी के हिसाब से मिलता है। तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात युधिष्ठिर ने जो है एक अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुराने ज़माने में एक यज्ञ होता था। पुराने ज़माने में क्या होता था? यज्ञ होता था। उस यज्ञ में जो है ब्राह्मण जो है, पुराने समय में युद्ध होता था, उस समय में ब्राह्मण जो है विशेष प्रकार का घोड़े गर्दन पर एक पत्र बांधा जाता था। उसकी रक्षा के लिए सैनिक छोड़ जाते थे। वह घोड़ा अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी के घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस घोड़े को पकड़ने वाले को घोड़े का मालिक राजा के सेना के साथ युद्ध करना होता था। यदि यह घोड़ा सकुशल लौट आता तो वह राजा विश्व विजय माना जाता था। इसके बाद राजा यज्ञ करवाता और गरीबों को दान दक्षिणा करता था। राजा के तो यह अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने इस यज्ञ में ब्राह्मणों और गरीबों का असंख्य धन और रत्नों दोनों हाथों से वितरण किया। राजा के इस अपार दान की धर्म और फैल सभी एक स्वर होकर यही कहते सुने जा रहे थे कि ऐसा यज्ञ न इससे पहले कभी हुआ न कभी होने की संभावना थी। उसके बाद जो है यज्ञ के संपन्न होते ही हठात कहीं भी एक छोटा सा नेवला आकर यज्ञ भूमि में मिट्टी में लौटने लगा। उस नेवले का आधा शरीर जो है सोने का था। उस नेवले का आधा शरीर क्या किसका था? सोने का था। इस अद्भुत नेवले को यज्ञ स्थल की मिट्टी में लौट लौट कर अपना शरीर रगड़ते देखकर यज्ञ सभा के सभी लोग विस्मित विमूढ़ हो गए, यानी भौचक्के हो गए। अचानक ये क्या कर रहा है? इस पर मनुष्य की भांति नेवले ने बात करके लोगों की ओर आश्चर्य में डाल दिया। लोग आश्चर्य हो गए कि नेवला किस तरह से बात कर सकता है। यज्ञ सभा के सभी छोटे बड़े लोग नेवले को देखने के लिए उसके इर्द गिर्द भीड़ लगाकर खड़े हो गए। नेवले ने कहा, तुम्हारी यह बात सत्य नहीं है कि इस यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं हुआ है। सब पूछो तो युधिष्ठिर का यह यज्ञ ही नहीं है। यदि यह ठीक यज्ञ होता तो मेरा बाकी का आधा शरीर सोने का हो जाता। मेरा बाकी का शरीर क्या हो जाता? सोने का हो जाता। उपस्थित लोगों ने एक व्यक्ति ने नेवले से पूछा, तुम यह क्या बात बना रहे हो? नेवले, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे राजा ने इस युद्ध में कितना धन जो है, इस यज्ञ में जो है कितना यज्ञ में कितना धन रत्न दान किया है? तुम इस यज्ञ की निंदा किस आधार पर करते हो? तुम्हें यह तो ज्ञान हो कि नहीं इस यज्ञ का प्रत्येक काम शास्त्र और महापुरुष के उपदेशानुसार किया गया है। कहीं भी क्लेश मात्र तुष्टि नहीं हुई है। मनुष्य की भांति भी नेवला हंसकर बोला, ये बातें मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि यज्ञ ही नहीं है, यह यज्ञ ही नहीं है। तुम्हारी इस बात का प्रमाण क्या है? प्रमाण? यह मेरा अपना शरीर है, मैं स्वयं ही प्रमाण हूँ। सभी हैरान होकर नेवले की बातें सुनने लगे। नेवला बोला, एक यज्ञ मैंने देखा है, उसी के बाद सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र में एक धार्मिक ब्राह्मण महोदय रहते थे। धार्मिक ब्राह्मण महोदय रहते थे। वे कुछ जमा नहीं कर पाते थे, भिक्षा करके ही अपना निर्वाहन करते थे, यानी गुजारा करते थे। निर्वाह मतलब गुजारा, अपना गुजर बसर करते थे। एक स्त्री, एक लड़का और एक बहू, ये थे ब्राह्मण के परिवार के कुल लोग। ब्राह्मण भिक्षा करके जो भी कुछ लाता, भीख मांग कर जो भी लाता, उसका परिवार उससे चारों सदस्य बांटकर आपस में खा लेते। यदि कोई अभ्यागत भी आ जाता, उसकी सेवा में उसे सामग्री में से कर देते। इस प्रकार उनका जीवन खुशी से चल रहा था। कुछ दिन के बाद देश में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा, काल पड़ा। जैसे इस तरह का काल, अभी कोरोना का जो काल हम लोग चल रहा है, उसी तरह एक महामारी का काल चला। ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा करने जाया करता था, परंतु रोज ही खाली हाथ लौट आता था। ब्राह्मण के घर में उपवास आरंभ हो गया। उपवास समझते ही हैं। कुछ दिन के उपवास के पश्चात एक दिन ब्राह्मण को कुछ जौ मिला। जौ अभी तो चलता नहीं है, गेहूं, पहले जौ की रोटी, मक्की बाजरा की रोटी सब लोग खाते थे। तो जौ मिला, उस टाइम में जौ मिला। तो जौ पाकर ब्राह्मण ने परिवार के असीम आनंद की लहर उठ पड़ी। यानी बहुत दिन के भूखे अगर इंसान को कुछ एक रोटी का भी टुकड़ा अंश मिल जाए तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होता है। उस जौ ने उन्होंने सत्तू तैयार किया। सत्तू के 4 भाग कर दिए गए। जब वे खाने के लिए बैठे तो उसी समय एक द्वार पर एक अतिथि आ गया, मेहमान आ गया। अतिथि भूख से निढाल था।
ब्राह्मण उन अतिथि को आदरपूर्वक घर के भीतर ले आए। ब्राह्मण जानते थे कि अतिथि जो होते हैं भगवान के स्वरूप होते हैं। क्या होते हैं? भगवान के स्वरूप होते हैं। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही थी, शीघ्र ही कुछ खाने को दीजिए। ब्राह्मण ने तुरंत अपना सत्तू भाग लाकर अतिथि के सामने रख दिया। अतिथि ने इस कद्र भूख लगी थी कि वह तुरंत सत्तू चट कर गया। वह बोला, इतने से मेरा कुछ नहीं बना, भूख प्राण खाए जा रही है, कुछ और खाने को दीजिए। ब्राह्मण सोच में पड़ गया और उसे क्या देकर अतिथि को तृप्त किया जाए, यानी उसकी जो है भूख को मिटाया जाए। ब्राह्मण की हालत देखकर उसके परिवार वाले उसके अंतःकरण की बात समझ गए, यानी उसके दिल की बात समझ गए। उसकी पत्नी ने ब्राह्मण के पास बुलाकर कहा, आप इतना चिंता क्यों करते हो? मेरा भाग भी अतिथि को दे दीजिए, यानी मेरा हिस्सा भी, जो सत्तू का हिस्सा जो मिला है वो भी अतिथि को दे दीजिए। अतिथि देवता होता है, इसकी सेवा सबसे पहले। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, उपवास करते करते तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारा भाग कैसे दे दूं, सोचो। ब्राह्मण की पत्नी ने जोर देकर कहा, नहीं स्वामी, अदिति घर में बैठा है, लीजिए मेरा यह भाग लेकर तुरंत उसे दे दीजिए। आपका धर्म मेरा धर्म एक ही है, आपके कर्तव्य की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। लीजिए मेरा भाग, इससे अतिथि की सेवा कीजिए। इससे अतिथि की क्या कीजिए? सेवा कीजिए। आप लोग भी अतिथि की सेवा कीजिएगा, कि अतिथि के रूप में कभी कभी भगवान भी आते हैं। अब ब्राह्मण के सामने यदि कोई उपाय नहीं था, उसे बीवी की बात माननी पड़ी, उसका भाग भी अतिथि भेंट कर दिया गया। यह खाकर भी अतिथि की भूख शांत नहीं हुई। उसने कहा, बाबा कुछ और हो तुम दे दीजिए, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। ब्राह्मण अजीब दुविधा में पड़ गया, अपना भी हिस्सा दे दिया, अपनी पत्नी का भी हिस्सा दे दिया, अब बचा बहू और बेटे का हिस्सा। उसकी यह हालत देखकर उसके बेटे ने कहा, पिताजी आप क्यों दिल छोटा करते हैं, मेरा भी भाग दे दीजिए, मेरा भी हिस्सा दे दीजिए, आप इसे भी अतिथि को दे दीजिए। ब्राह्मण हतबुद्धि होकर रह गया, सोच में पड़ गया, मुंह से भी कोई शब्द नहीं निकल रहा था। हृदय करा करके बोला, बेटा तुम अपनी कच्ची आयु के बालक हो, तुम उपवास का दुख कैसे सहन करोगे? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर उपवास से कष्ट से इतना महसूस नहीं करता। मैं तुम्हें कई दिनों से खाने कुछ मिला नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से ग्रास छीन कर दूसरे के हाथ में कैसे दे सकता हूँ? ग्रास मतलब भोजन छीन कर मैं तुम्हारे हाथ में कैसे दे सकता हूँ? लड़के ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं पिताजी, अतिथि तो नारायण होता है, अतिथि तो नारायण होता है, उसकी सेवा हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। मेरे कष्ट के लिए आपको डरना नहीं चाहिए, इससे आपको प्रेरणा लेना है, हर स्टूडेंट को प्रेरणा लेना है कि देखो बेटा कितना मानता है अपनी बाप की बात को। ब्राह्मण के मन में बहुत दुख हुआ, वे नहीं चाहते थे कि बालक का भाग अतिथि को दे डाले, किंतु अतिथि ने क्रोध में उल्टा सीधा कहना आरंभ कर दिया। अब क्या हुआ, कोई अन्य उपाय सूझता नहीं, अंत में लड़के के भाग भी अतिथि को दे दिए गया। अतिथि उसे भी समेट कर बोला, अब मेरा भूख शांत नहीं हुआ, आपके घर में अब क्या बाकी कुछ नहीं रहा। ब्राह्मण के सिर पर फिर चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय केवल बहू का भाग बचा हुआ था। ब्राह्मण किसी भी हालत में बहू का भाग नहीं लेना चाहते थे। हर अतिथि अब भी तृप्त नहीं हुआ, अब क्या किया जाए, कुछ उपाय नहीं सूझा। तो दुख से व्याकुल होकर ब्राह्मण ने खड़े खड़े रह गए। ससुर की अवस्था देखकर बहू अपना भाग भी हाथ लेकर आई और ससुर से कहने लगी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं, कुछ उपाय तो सूझ सकने के। दुख से व्याकुल होकर ब्राह्मण खड़े, यह लीजिए, यह अतिथि को प्रसन्न कीजिए, मेरा भी भाग बाकी है, इसमें भी अतिथि हो। बहू की बात सुनकर ब्राह्मण अपनी आंख को संभाल न सके, वे रोने लगे। बोले, बहू मेरा बूढ़ा खंडक शरीर उपवास सहन कर सकता है, तुम्हारी कच्ची आयु के शरीर में इतनी सहन शक्ति कहाँ, मैं तुम्हारे मुंह का ओर देख नहीं सकता। भूखे रहकर तुम्हारी शरीर की अवस्था इतनी चिंताजनक हो चुकी है। ससुर के संतावना देते हुए बहू बोली, हमदर्दी जताते हुए, आप दुख न उठाइए बाबा, आप मेरे गुरु के गुरु हैं, मेरे देवता के देवता हैं, आपकी सामान्य मात्र सेवा कर सकने पर भी मुझे कितना आनंद मिलता है, यह तो आप जानते ही हैं। अतिथि बैठे हुए हैं, आप और विलम्ब न कीजिए, यह सत्तू लेकर अतिथि की सेवा कीजिए। बहू ने अनुरोध पूर्वक अपना भाग जो है ससुर के हाथ में थमा दिया। किसके हाथ में थमा दिया? ससुर के हाथ में थमा दिया। ब्राह्मण के हाथ उस समय कांपते जा रहे थे। परिवार के सभी भाग एक एक करके अतिथि को दे दिए गए। अंत में कच्ची आयु वाली बहू का भाग भी देकर ब्राह्मण की सहन शक्ति मानो जवाब दे चली, लेकिन उन्होंने बहू का भाग भी दे डाला। अतिथि की सेवा से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, इतनी श्रद्धा उनके अतिथि के प्रति थी। यह अंतिम भाग लेकर अतिथि की राक्षसी भूख को कहीं शांति मिली, वह हजारों आशीर्वाद देता हुआ चला गया। हजारों आशीर्वाद देता हुआ चला गया। मनुष्य के जीवन भर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एक अनमोल चीज़ की बात, ये जो वाक्य जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसे आप लोग गौर से सुनेंगे ध्यानपूर्वक, कि मनुष्य के जीवन भर परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इंसान को जो है हमेशा आपको एग्जाम पे एग्जाम भगवान नाना प्रकार के मनुष्य की परीक्षा लिया करते हैं। यानी भगवान जो है हमें हर तरह से परीक्षा में लेते रहते हैं। भगवान के अतिथि के रूप में गरीब ब्राह्मण की परीक्षा ली थी। इस प्रकार कठोर परीक्षा से पार
उतरना किसी साधारण व्यक्ति के बस में बात नहीं थी। ब्राह्मण परिवार का उपवास के कारण जीवन अंतिम किनारे तक पहुंच गया था। उनके बचने का कोई आशा दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन रात के समय उस परिवार के चारों सदस्य मौत की गोद में सदा के लिए सो गए। नेवला इस घटना को संबंध में अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मैं उसी ब्राह्मण के घर में रहता था। इस सारी घटना के आरंभ से अंत तक मैंने उस आंखों से देखा था। तब से बाकी के आधे शरीर को सोने का बनाने के लिए सारी पृथ्वी पर घूम चुका हूँ। छोटे बड़े यज्ञ कहीं भी हुए हैं, वहाँ जाकर मैंने अपने शरीर को मिट्टी में लूट लूट कर रगड़ कर देख लिया, परंतु मेरा कुछ भी नहीं बना। यहाँ भी आकर मैंने शरीर को यज्ञ भूमि की मिट्टी में रगड़ कर देख लिया है। मेरे शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा आधा शरीर जो है साधारण रह गया। मेरा आधा शरीर क्या हो गया? साधारण रह गया। सोने का सोने नहीं हो सका। इसलिए मैं कहता हूँ कि यज्ञ यज्ञ नहीं। भिखारी ब्राह्मण ने अतिथि सेवा में जो यज्ञ किया था, आप ही बताइए क्या इसका युधिष्ठिर के यज्ञ से भी तुलना रख सकते हैं? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इंसान जिस तरह का कर्म करता है उस कर्म का उसको उसी का फल मिलता है। तो अब जो है आप इसको फेयर कॉपी में शब्दार्थ उतार कर और क्वेश्चन आंसर का मैं PDF फाइल में क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगा क्वेश्चन के साथ। और इसको जो ऑब्जेक्टिव जो है आप बुक में ही टिक लगाएंगे, बुक में, या आप ऑब्जेक्टिव को जो है लिख लेंगे, अलग से एक रफ बनाएंगे, आप लोगों के अलग से रफ बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव उसमें लिख लेंगे जब तक आपके पास बुक नहीं होगा। अगले वीडियो में आपको अगला लेसन का मैं दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।